न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त की सबसे अहम अपडेट जो है वो मैं आपको देना चाहूँगा कि 2020 का बीमा क्लेम जो है वो लगातार आने लग रहा है, आना शुरू हो चुका है। अगर किसी किसान साथी का नहीं आया है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप भी बताइएगा अगर आपका आया है तो कौन से गाँव से हैं और कितना बीमा क्लेम जो है वो आपको आया है, मिला है। तो ऐसे में अब बीमा क्लेम से संबंधित और जानकारी लेने के लिए मेरे साथ किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख जी मौजूद हैं, क्योंकि लगातार समय समय पे बीमा क्लेम से संबंधित जो भी जानकारी है वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं, क्या आने वाले समय में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं बीमा क्लेम को लेकर के, उन पे डिस्कस करेंगे। लखविंदर जी, सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि आपका जो संघर्ष है वो लगातार रंग ला रहा है, मेहनत रंग ला रही है। 2020 का भी बीमा क्लेम डलना शुरू हो चुका है। बधाई के पात्र हैं हमारा हर एक वो किसान जिसने संघर्ष किया, और बधाई के पात्र है के हरियाणा की टीम, जाखड़ साहब आप, जिसने शुरू से ही लेकर आज तक हर अपडेट है जो और सटीक जानकारी, बिल्कुल जो भी जानकारी दी है बिल्कुल तथ्यों के आधार पर जानकारी दी है और वो खरे भी उतरे हैं। तो उसके लिए आपकी टीम का धन्यवाद। और हर एक किसान का, जो किसान साथी संघर्ष में आए, जहाँ घर बैठकर उन्होंने हमारे को बैकअप दिया और हमने संघर्ष किया और यहाँ तक लेके आए हैं। अब आगे की बात है जो वो बातें आज आप साझी करेंगे, जो भी हमारे को बीमा लेने में दिक्कतें आई हैं या अब मौजूदा दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे बहुत सारे किसानों के मेरे पास भी फ़ोन आ रहे थे कि सबसे पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि जो पीछे लिस्ट आई थी उस लिस्ट के अंदर अगर किसी किसान, किसी गांव का 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिखाया गया था तो वो 10,000 नहीं है, किसी गाँव का 8,000 दिखाया गया था तो वो 8,000 आ रहा है, लेकिन 10,000 वाले किसानों का 3,000 आ रहा है। तो ये डिफरेंस जो है ये क्यों आ रहा है? देखो, उसमें टेक्निकली जो रीजन है, मान लो मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है, मैंने 5 एकड़ पर केसीसी ले रखी है। 5 एकड़ का अगर 10,000 के हिसाब से आता तो 50,000 आया, लेकिन उसमें हमने धान कितने किले में बो रखा है, नरमा कितने में लगा रखा है, वो एक इशू है। अगर वो पूरे का पूरा नरमे का है तो 50,000 आएगा, अगर दूसरी फसल है तो उसका इसलिए कम होता है। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन कई बार ये होता है भी, हमारी जो ऊपर जब बीमा कटता है, कल एक हमारे पास आज ही सुबह एक फ़ोन आया बनी से भी, उसने 51 कनाल का कटना था बीमा, लेकिन वो गलती से 15 कनाल का, पीएनबी बनी बैंक की ये जो है कमी के कारण, उनके अधिकारियों की कमी के कारण उस साथी का, बचेर के साथी का 51 कनाल की जगह 15 कनाल का आ गया। कोई ऐसी इशू है, इसलिए ये जो डिफरेंस है, क्योंकि एक गांव का जब टेबुलेशन क्रॉप कटिंग होती है तो मान लो 4 या 5 उन्होंने खेत सिलेक्ट किए, 4-5 खेतों से एवरेज निकाल के वो पूरे गांव का जो बीमा बनता है उसमें प्रति एकड़ जो वो फर्क नहीं आता, वो पूरे का पूरे गांव का जितना रकबा बनता है उतना ही आता है। नहीं, अभी मैं ये बात कर रहा था कि जो गांव की अगर बात करें तो एक गांव का अगर 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उस लिस्ट में था, लेकिन उस गांव का, ये पूरे गांव का 3,000 रुपये प्रति एकड़ आया है। हाँ, उसके लिए हम जो है अभी तक सबसे बड़ी हमारे को कमजोरी लगी है इस विभाग की, बीमा कंपनी की। बीमा कंपनी सब कुछ अंधेरे में कर रही, किसान को एक रत्ती भर भी जानकारी नहीं देती है। हम कितनी मेहनत करके लिस्टें लेते हैं, चाहे आधिकारिक या अनधिकारिक तरीके से भी लेते हैं, लेकिन बीमा कंपनी जब प्रीमियम लेती है, सबसे पहली तो बात है भी इन्होंने प्रीमियम दिया 27 तारीख से लेकर 1 तारीख तक। जब प्रीमियम कटा है 27 जुलाई से लेकर 1 सितंबर तक कटा है, 27 जुलाई से 1 अगस्त तक कटा है। तो उसके बाद जब हमारे को इन्होंने क्लेम देना है, उसकी सबसे पहले जो हमारी पुरजोर मांग है, अब आगे मांग हम रख रहे हैं भी, उसकी डेट जो है खरीफ की और रबी की निर्धारित की जाए, उससे पहले हमारा बीमा डलना चाहिए भी, नहीं तो हमारे को 2020 का, 2021 का, 2022 का ये लड़ाइयाँ ना लड़नी पड़ेगी। और जो आपकी दूसरी सवाल है, 10,000 बीमा बना लेकिन पूरे गांव का 3,000 डला है, वो पहले जो 111 गांवों में 85 जो गांव ऐसे थे जिनका डिफरेंस था, वो डिफरेंस अब डल रहा है। तो ऐसे ही दोबारा आप उसको हम स्टडी करेंगे।
आप भी बहुत एक्टिव रहते हो इस मसले में, क्योंकि आपके साथ जो जैसे पहले भी हम बोलते हैं भी बीमा वाला चैनल है ये, तो आपके साथ किसान जुड़े हुए हैं, आपको भी अपडेट देते हैं, मेरे साथ भी बहुत सारे किसान इस विषय पे जुड़े हैं, क्योंकि अपन ने दोनों ने किसानों के साथ लेकर और संघर्ष किया है और इस बात के लिए गहराई तक गए हैं, क्योंकि कोई भी लड़ाई लड़नी है पहले अपने को नॉलेज होनी चाहिए, फिर ही लड़ाई लड़ सकते हैं। तो उसके लिए अब जो है पूरी की पूरी लिस्ट दोबारा लेकर भी किस गांव का कितना बीमा क्लेम बना था और कितना डल गया है, अगर डिफरेंस रह गया है तो क्यों रह गया है, अगर रह गया तो जैसे 2020 की लड़ाई लड़ी थी वो भी लड़ेंगे। और दूसरी बात ये, जो जिन किसान भाइयों का अपना रोजाना आपने देखा होगा, जब से आप एक्टिव हुए हैं तो कृषि विभाग में डेली मेला लगा रहता है, बहुत सारे किसान आते हैं, तो हम यही चाहते हैं भी किसान हमारा जागरूक हो, उसको अपनी आवाज़ उठानी खुद उठाए। हम तो आवाज़ उठाते हैं किसान की, लेकिन किसान अपनी आवाज़ खुद उठाए, बैंक की जो दिक्कत है बैंक में जाए, रेवेन्यू विभाग की रेवेन्यू विभाग में जाए, कृषि विभाग की कृषि विभाग में जाए, वो जाएगा कुछ सीखेगा तो ही हम इस संघर्ष को आगे कर पाएंगे। अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो हम जैसे लोगों को बताएं। बिल्कुल, भी हम बैठे हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं, आपको पता है सुबह 6 बजे से किसानों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, तो हमने मेरे हिसाब से मेरे प्रति किसी किसान का ऐसा उल्लंघन नहीं होगा कि मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया, अगर नहीं उठाया तो उसको वापस किया है और उसको सटीक जानकारी दी है, उसको अगर सिरसा बुलाया है तो उसकी जहाँ भी है उसको साथ जाके उसकी पैरवाई कराई है। तो इसके लिए आगे भी हम तत्पर हैं और आगे का प्रोग्राम आपको भी देंगे थोड़ी देर। सर, अगर आप बात करें तो अब जो दिक्कतें आ रही हैं किसानों को, क्योंकि बैंक में दिक्कत आ रही है, डीडीओ ऑफिस में पता करने के लिए आते हैं, जवाब इनके पास भी नहीं होता, आप भी उपायुक्त महोदय के पास गए हैं कई दफ़ा, उनके पास भी जवाब नहीं है। बीमा कंपनी केवल किसानों को नहीं, अधिकारियों को, प्रशासन को भी अंधेरे में, मैं यूँ ही कहूँगा कि रख रही है। तो ये अंधेरा जो है वहाँ पे एक बल्ब लगाने का काम प्रशासन करे, तो ये मांग जो है वो इसको लेकर के क्या कदम रहेगा? जो बहुत बढ़िया सवाल आपका, हमने हमारी जत्थेबंदी ने और जो हमारा बीमा क्लेम हमारा ग्रुप बने हुए हैं उन सभी साथियों से विचार चर्चा करके, क्योंकि हमारा पहले लड़ाई थी 2020 के बीमे के लिए, वो डलना शुरू हो गया है। अब हमारी लड़ाई ये है, एक तो उपायुक्त महोदय के माध्यम से भी, जब भी हम उपायुक्त के पास जाते हैं, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पास जाते हैं, बीमा कंपनी के अधिकारियों के पास जाते हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है, अगर उनके पास जानकारी नहीं है तो हमारे को क्या देंगे भी, आपका बीमा कितना आएगा, कब आएगा, अगर आज बीमा डलना लगा है तो आज भी जाके किसी से लिस्ट पूछ लो, कल भी नहीं मिलेगी, वो कोई कितने दिन बाद आएगी, वो बाद की बात है। अब हमारा जो पूरे हमारी जत्थेबंदी का, हमारे बीमा क्लेम वाले साथियों का, सब ने मिलकर ये राय बनाई है, आने वाली 7 सितंबर बुधवार को हम सभी साथी, पूरे सिरसा जिले के साथी नेहरू पार्क में इकट्ठा होंगे। यहाँ से इकट्ठा होकर उपायुक्त महोदय के पास जाएंगे। तो वहाँ जाकर हमारी मांग क्या है, पहली सबसे मांग है, जितना हमारा बीमा क्लेम प्रीमियम कटा है, जितना 2020 में दिया, 2021 में दिया, उसका हमारे को डाटा चाहिए। उसके बाद हर हमारे ब्लॉक लेवल पर, हमारे 7 ब्लॉक है, 7 ब्लॉक पे एक हेल्प डेस्क लगाया जाए। जो किसान सिरसा आ रहे हैं, अब चौटाला गांव 85-90 किलोमीटर है, कोई इधर जो राजस्थान के बॉर्डर पर बनी से आगे बचेर नथौर है, कितने किलोमीटर चलते आते हैं, वो आगे चले जाए किशनपुरा और शेरावाली डाणी कितनी दूर पड़ती है। हम कहते हैं भी हमारे हर ब्लॉक पे एक हेल्प डेस्क बीमा कंपनी तरह लगवाया जाए, और जिससे कि हमारा किसान साथी का अगर बीमा नहीं आया है वो अपने कागज लेके जाए। और दूसरा, हर बैंक में जो बैंक हमारे किसान साथियों से व्यापार लेता है, उनकी लिमिटें बना रखी है, उनके ब्याज लेता है, उनसे कमाई करता है, हर एक बैंक किसान हेल्प डेस्क हर बैंक में भी होना चाहिए। हमारे क्या होता है, बैंक में जाते हैं, वो अपना पल्ला झाड़ते हैं, आप बीमा कंपनी के पास जाओ, बीमा कंपनी कहते हैं हमारा तो को पता नहीं, बैंक के पास जाओ। 3000 चक्कर जब लगा लेता है किसान, दुखी होता है, तब जहाँ मेरे पास फ़ोन करता है, जहाँ आपके पास फ़ोन करता है, जहाँ पर कहीं और जाता है। तो ये चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमारी पहली मांग भी हमारा हेल्प डेस्क है, जो बीमा कंपनी का हर ब्लॉक लेवल पे हो, और हर बैंक में, जिस बैंक ने किसानों की सीसी जो केसीसी लिमिटें बना रखी हैं, उसके हर बैंक में डेस्क होना चाहिए, और बिल्कुल प्रॉपर एक अधिकारी उनकी बात सुने। अगर नहीं सुनता है तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो व्यापार लेते हैं। ये बात रहेगी अभी हम इसके लिए, और इसके साथ साथ जो हमारा बीमा 2020 का या 21 का रह गया है, वो सारे किसानों का जो लिस्ट लेके वो आगे करेंगे। और उससे भी ज़्यादा
जब हमारी गेहूं की फसल बर्बाद हुई, आपको पता भी बहुत ज़्यादा जो है बैकफुट पे आगे बहुत जो यील्ड कम हुई है गेहूं की, तो उसकी बीमे के लिए, उसका बीमा क्लेम लेने के लिए 2020-21 का बकाया बीमा क्लेम जो किसान वंचित रह गया, चाहे वो किसान बैंक के खातों की वजह से, चाहे उनके कोई बुजुर्ग की डेथ होगी उसकी वजह से, चाहे कोई ज़मीन के बंटवारे की वजह से, कोई भी कारण रहा हो, उस इशू के लिए, और कनक का जो गेहूं का बीमा क्लेम है उसको लेने के लिए, और उसके साथ साथ हमारे सभी ब्लॉकों में हेल्प डेस्क लगाने के लिए ये मांगे लेकर 7 सितंबर बुधवार को सुबह 10 बजे नेहरू पार्क में इकट्ठे होकर उपायुक्त कार्यालय डीसी ऑफिस में जाएंगे। वहां जाके डीसी साहब अगर हमारी मांग को तुरंत प्रभाव से मांग लेते हैं, क्योंकि जिले लेवल की मांग है, कोई सरकार से पूछने वाली बात नहीं है। अगर मांग लेते हैं ठीक है, नहीं मानते हैं तो फिर वहाँ जो हमारे किसान साथी है वहाँ विचार चर्चा करके आगे की रणनीति बनाई जाए। रणनीति क्या हो सकती है? वह आप देखते ही हो, रणनीति तो हमारे पास दरी है और झंडे हैं। रणनीति आपको और प्रशासन को कहने की जरूरत नहीं है, रणनीति तो हमारे किसान साथी जो कहेंगे भी वहाँ पक्का मोर्चा लगाना है तो लगाएंगे। लेकिन इस बार जो है ये कृषि विभाग का जो है काम नहीं है, इस बार उपायुक्त महोदय का काम है, जिन्होंने हेल्प डेस्क लगवाने हैं पूरे जिले में ब्लॉक लेवल पे। अगर वो नहीं लगते हैं तो हमारा किसान अगर 100 किलोमीटर से चल के 90 से आता है, 3 गेड़े उसके लगते हैं, तो उसका हालात देख लो क्या आते हैं। अब सर एक समस्या किसानों की और भी आ रही है। अगर एक किसान के पास 5 एकड़ जमीन है, उसका 3 एकड़ का तो धान दिखा रखा है, 2 एकड़ में उसका नरमा दिखा रखा है। तो हालांकि जब किसान जाकर के नहीं कहता है कि मेरे धान है या नरमा है, लेकिन वो बैंक अपने आप ही कर देता है, ऐसा किसानों का आरोप है। उसके लिए क्या मांग उठाई जाएगी? उसके लिए मांग ये है, अब जैसे थोड़ा सा हटके बोलूँ, मुआवजे की बात थी, जो मुआवजा जैसे डब वाली वालों ने बेचारों ने धरना लगाया, हमारे किसानों ने कई दिन, उनको सुनवाई नहीं हुई। वो क्या रीजन था? पटवारी जाते हैं वहाँ दफ्तर में बैठ के सब कुछ भर के ले आते हैं, क्योंकि स्टाफ कम है। वही बात बैंकों की है, जब पहले भी बुलाया मैंने भी कि 51 कनाल के 15 कनाल कर दी। ऐसे बहुत सारी टेक्निकली जो है मिस्टेक होती हैं, लेकिन उसको दुरुस्त करने के लिए अगर हेल्प डेस्क होगा, हमारे किसान वहाँ जाएंगे तो वो सारी समस्या हल होंगी। सब उसके लिए हेल्प डेस्क की मांग करते हैं भी। अगर हेल्प डेस्क होता है तो एक तो यहाँ बोझ कम हो जाएगा डिपार्टमेंट में, एक हमारे किसान का टाइम और पैसा दोनों चीज़ बचेगी, और एक पारदर्शिता आएगी। और इसके साथ साथ बीमा कंपनी पारदर्शिता के लिए भी हम उपायुक्त को बात रखेंगे भी बीमा कंपनी की इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए भी हम बीमा कंपनी से पूछें, चाहे विभाग से पूछें, चाहे उपायुक्त महोदय से पूछें भी हमारा कितना बीमा क्लेम बना है, कितना आने वाला है, हमारे को पता होना चाहिए। कि किसान के हर सवाल का जवाब होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अब आज 31 अगस्त है और 7 सितंबर में 7 दिन पड़े हैं, 6 दिन पड़े हैं। तो 6 दिन में अगर हमारे उपायुक्त महोदय पर डाटा नहीं है तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि उनके पास डाटा आप मंगाएं, और हमारे को हमारी एक सवाल का, जो हमारे किसान का एक सवाल है उसका जवाब चाहिए, और हमारे को जो हमारी मांग है वो पूरी चाहिए। ये एक जवाब आप मांग रहे हैं, ये उपायुक्त महोदय से मांग रहे हैं या जो हेल्प डेस्क लगेंगे उनके पास होना चाहिए? नहीं, हेल्प डेस्क तो बाद में लगेंगे ना, पहले तो उपायुक्त महोदय बताएंगे ना। हेल्प डेस्क पे तो सारे किसान जाएंगे, अगर क्योंकि बीमा तो आगे भी है ना, आगे हमारी जो कॉटन की फसल बिल्कुल बर्बाद हो रही है, आगे फिर हमारे को उसी तरह फिर कोई ज़रूरी तो नहीं है हमने को धरना लगाने के लिए धरना नहीं लगाना है, हमने किसान की आवाज़ उठानी है। आवाज़ उठेगी तो हमारे को धरना लगाने की या प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने काम करवाने के लिए धरना लगाया। ठीक है, एक आखिरी सवाल करूंगा सर। बीमा क्लेम की बात हो गई है, 2021 का लगभग कंप्लीट हो चुका है, 2020 का आना शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसे में 2021 का मुआवजा केवल 78 करोड़ रुपए आया, जबकि बीमा की अगर बात करें तो बीमा लगभग 2021 का 350 करोड़ रुपए के लगभग आया है। यानी कि दोनों विभागों के आंकड़ों के अंदर कहीं ना कहीं तालमेल जो है वो सेटिंग नहीं बैठ रही है। सरकार 78 करोड़ का नुकसान मानती है, बीमा कंपनी 350 करोड़ का नुकसान मानती है। वो बचे हुए किसानों के लिए मुआवजा। दूसरा अगर बात करें तो 2020 का जो 258 करोड़ रुपए के लगभग मुआवजा पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसके लिए क्या कदम उठाए? उस दिन जब हम इकट्ठा होंगे सारे, वो 258 करोड़ जो मुआवजा है उसकी बात करेंगे। और जब जो मैंने दूसरी बात आपको पहले बोल दी थी,
भी ये हमारे रेवेन्यू विभाग की नालायकी के कारण हमारे किसानों को बीमा नहीं मिल रहा है। उन्होंने क्या किया, भी 25% के अगर ऊपर लिखेंगे लॉस तो उनको काम करना पड़ेगा, काम करके कोई राजी नहीं है, उन्होंने 23% लिख दिया। उनके पास क्या इतना क्राइटेरिया था, भी एक पूरे के पूरे डब वाली तहसील का पूरा 23% हो गया, ना 22 हुआ ना 24 हुआ, भी किसी गांव का कम ज़्यादा भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल विभाग की नालायकी। और दूसरा ये भी हो सकता है भी सरकार ने ऊपर से प्रेशर हो, भी आपने मुआवजा देना ही नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है भी सरकार ने अगर उनको आदेश कर दिए हों भी आपने जो ऐसा परसेंटेज देनी है जिससे अपने को मुआवजा ना देना पड़े, तो इसलिए मुआवजा नहीं मिला है। क्योंकि किसान की आवाज़ जो किसान उठाने लगा है, अब जाग चुका है आंदोलन के बाद, तो अब सरकार भी कहीं ना कहीं ये चाह रही है भी उसको दबा के रखें, भी इसको ना उठने दें किसान को। ये एक सरकार की मंशा है, उसी के तहत काम करते हैं। अभी आपने कहा कि रेवेन्यू विभाग काम नहीं करना चाहता, उन्होंने अपनी काम ना करना पड़े इसलिए कम दिखा दिया, तो इसकी शिकायत भी उपायुक्त महोदय से की जाएगी कि इसकी जांच करवाई जाए कि कहीं ना कहीं किसी अधिकारी ने लापरवाही करके किसानों को नुकसान में तो नहीं डाल दिया। इसके लिए हमने आरटीआई मांग रखी है, उसमें जो अधिकारी शामिल पाए जाएंगे उनके ऊपर हम अधिकारीय कार्रवाई कराएंगे, आप खुद भी करेंगे। उसकी कार्रवाई के लिए हम लगे हुए हैं। किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसान साथियों, जय जवान जय किसान। आपका अपना चैनल के माध्यम से जो हमारा जाखड़ साहब का चैनल है के हरियाणा, उसके माध्यम से आपको एक मैसेज, एक संदेश, एक अपील करना चाहते हैं भी आने वाली 7 सितंबर बुधवार को सुबह 10 बजे नेहरू पार्क में ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में पहुंचना है। आपने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपनी जथेबंदी भारतीय किसान एकता BKI के बैनर के नीचे यहाँ से इकट्ठे होकर उपायुक्त महोदय के पास जाना है। वहाँ जाकर अपनी जो मांगें मैंने सभी पहले बता दी है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बीमा क्लेम के लिए, अपने मुआवजे के लिए, अपने हेल्प डेस्क के लिए, जितनी भी अपनी मांगें हैं उन मांगों को मनवाने के लिए कोई हमने ज्ञापन या कागज दे के वापस नहीं आना। अपनी बातें पहले जैसे आपने अपने सहयोग से, अपनी ताकत से पहले अपना बीमा क्लेम लिया है, ऐसे ही हमारी जो निलंबित पेंडिंग मांगे हैं उनको मानने के लिए आप सब ने सुबह 10 बजे 7 सितंबर बुधवार को नेहरू पार्क में पहुंचना है। यही आप सबसे अपील है, संदेश है, विनती है, प्रार्थना है। जय जवान जय किसान जय संघर्ष। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि 7 सितंबर को किसान संगठन भारतीय किसान एकता के द्वारा जो है वो एक प्रदर्शन किया जाएगा नेहरू पार्क में, सिरसा के नेहरू पार्क में इकट्ठा हो करके यहाँ से उपायुक्त महोदय के पास जा करके उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा और अपनी जो जायज मांगे हैं किसानों को, जो पिछले दिनों या पिछले कुछ सालों से जब से बीमा होने लगा है उन दिनों से जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को आगे फेस ना करना पड़े, उनके समाधान की मांग को लेकर के किसान संगठन जो है वो उपायुक्त महोदय से अपनी कुछ मांगे जो है वो एक ज्ञापन के माध्यम से सौंपने जा रहे हैं। और इस किसान संगठन के जो अध्यक्ष हैं लखविंदर सिंह ओढ़क जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि ज्ञापन सौंप करके वापस नहीं आना है। अगर उनकी मांगे तुरंत मानने की बात कह दी जाती है तो वापस आ जाएंगे, अन्यथा झंडे और डंडे जो है वो इनके तैयार हैं, दरी अपनी गाड़ी में डाल करके लेके जाएंगे। जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब तक वहां बैठने का फैसला भी हो सकता है, वो आगे 7 सितंबर को ही डिसाइड किया जाएगा कि आगे आगामी क्या फैसला लेना है। तो ऐसे में आप सब लोग जो सवाल जवाब हमारे हुए, जो मांगे उठाई जानी है उनको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको वाकई में इन समस्याओं से दो चार होना पड़ा है या आप इन समस्याओं से वाकई में परेशान हैं जिनका निदान होना चाहिए? क्योंकि आप लोगों के कमेंट जो है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट के माध्यम से पता चलेगा कि कितने किसानों को इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। अगर 8, 10, 12, 20 कमेंट आते हैं तो कोई मायने नहीं रखता है कि किसान आकर के यहाँ पे प्रदर्शन करें, और कमेंट्स अगर ज़्यादा आएंगे तो पता चलेगा सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि हाँ वाकई में किसानों को समस्या है। तो ऐसे में आप सबके कमेंट जो है वो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वीडियो के अंदर रखने वाले हैं और आगामी किसान संगठनों के इस आंदोलन को लेकर के रखने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।